एक बार फिर से कोरोना हमारे देश में सर उठा रहा है और जो सबसे परेशान राज्य है वो महाराष्ट्र है। 3 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बढ़ गया। नागपुर के बाद अब महाराष्ट्र के अकोला में टोटल लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया। आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन यहां पर रहेगा। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया। 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। होटल्स बार रेस्टोरेंट सब रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। औरंगाबाद में आंशिक लॉकडाउन चल ही रहा है। महाराष्ट्र में 14,317 नए केस पिछले 24 घंटों में आए हैं। महाराष्ट्र में कुल एक्टिव केस 1 लाख को पार कर गए हैं। पुणे में सबसे ज्यादा 21,000 केसेस अभी हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के अनेक इलाकों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जैसे कि हमने देखा कि नागपुर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन है और आज ही अकोला में भी पूरा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। और वैसे ही अभी पुणे में जो ये काउंसिल हॉल है, यहाँ पर जो हर हफ्ते मीटिंग होती है कोरोना वायरस की रिव्यू मीटिंग, वो अभी संपन्न हुई है। इस मीटिंग के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री, इस जिले के पालक मंत्री अजित पवार, जो विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त और सभी प्रशासकीय अधिकारी, साथ ही साथ दोनों जो सांसद है इस इलाके के, वो मौजूद थे। और निर्णय यह हुआ है कि आने वाले 15 दिनों तक जो होटल्स है उसमें अभी ग्राहकों की संख्या 50 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। होटल 10 के बाद बंद रहेंगे। जो होम डिलीवरी है वो रात को 11 बजे तक ही होगी। स्कूल कॉलेजेस 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इस तरह के यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं जिससे कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसके ऊपर नियंत्रण लाया जाए, मरीजों की संख्या ना बढ़े और उसका संक्रमण भी ना बढ़े। और अजित पवार इन्होंने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हर हफ्ते वो इसके ऊपर ध्यान देंगे कि मरीज बढ़ रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ केंद्र सरकार को यह भी प्रस्ताव भेजने की बात हो रही है कि जिन इलाकों में मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां पर 18 के उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी की ओर हम समाज को ले जा सके। तो इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी पर कंट्रोल लाया जा सके। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। नागपुर, पुणे और अकोला 3 जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है और महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में जिस तरह के जो मामले आए हैं वो काफी खतरनाक हैं। एक दिन में 14,317 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ये डराता है। ये जो आंकड़ा है ये डराता है। ऐसे समय में एक ही दिन में 57 मौत हो जाती है, वो और ज्यादा खतरनाक है। ऐसे समय में जब हमारा देश कोरोना से उबर रहा था, कोरोना से ठीक हो रहा था, केसेस आने कम हो गए थे, कुल एक्टिव केस 1 लाख को यहां पर पार कर चुके हैं, तो ऐसे में और ज्यादा डराता है कि इस तरह से अगर होता है। 48,083 लोग जो हैं इस वक्त महाराष्ट्र में वो होम क्वारंटीन है, यानी कि वो पॉजिटिव हैं और उन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है। 3 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। 15 से 21 मार्च तक नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये 15 तारीख से शुरू होगा। अकोला में रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक एकदम से कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस 21 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र पहले भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहा था और इस बार जब दूसरी लहर चली है दोबारा से जो कोरोना अपना सर उठा रहा है वो फिर से परेशान कर रहा है। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता के पास हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। पंकज उपाध्याय भी हमारे साथ हैं और पंकज खेलकर भी हमारे साथ हैं। पंकज, पहले मुंबई से। पंकज, महाराष्ट्र में अचानक से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 3 शहरों में लॉकडाउन के अलावा क्या महाराष्ट्र के ऐसे और भी शहर हैं जहां लॉकडाउन का खतरा है? क्या सोच रही है महाराष्ट्र सरकार? कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए सईद, इस बारे में दो राय नहीं है कि मुंबई हो या महाराष्ट्र के कई और इलाके हों, वहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल ही इस बात को कह चुके हैं कि अगले 48 घंटों में यह बात और साफ हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगी कि कहां कहां लॉकडाउन लगाया जाएगा। उन्होंने ये बात भी मानी है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगाना जरूर पड़ेगा। लेकिन सबकी निगाहें तो इस वक्त मुंबई में ही लगी हुई हैं कि आखिर देश की आर्थिक राजधानी में क्या लॉकडाउन लगेगा या नहीं।
कुछ देर पहले ही मेरे बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से बातचीत हुई थी, तो उनका कहना है कि घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि मुंबई ने कल ही 1500 का आंकड़ा पार कर लिया है। वजह वो ये बता रहे हैं कि 2020 में अप्रैल मई में और सितंबर अक्टूबर में जो स्थिति थी वो इस बार के सर्ज की तरह नहीं है। इस बार ज्यादातर जो पंकज, हम आपको रोक रहे हैं, हम दोबारा आपके पास आएंगे। पुणे लिए चलते हैं, पंकज खेलकर हमारे साथ हैं। पंकज, नाइट कर्फ्यू पुणे में लागू कर दिया गया है, क्या संभावना इस बात की है कि दिन में भी पुणे में कर्फ्यू लगा दिया जाए, और स्थिति क्या है इस वक्त? प्रशासन से क्या पता चल पाया है आपको पंकज? सही जो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार से बात हुई और उनको जो साफ साफ पूछा गया कि महाराष्ट्र के पुणे जिला 21,000 एक्टिव मरीज है, तो क्या ये जो निर्बंध लगाया है वो लॉकडाउन की ओर जाएगा? तो उन्होंने कहा है कि 15 दिन तक वो देखेंगे, हर हफ्ते वो जायजा लेंगे, और हो सके तो शायद वैसे कदम, अभी तक निर्णय तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर स्थिति बदली तो वैसा भी दिन आएगा। लेकिन अभी जो यहाँ पर पुणे में होटल्स के ऊपर निर्बंध लगाया गया है कि होटल्स को रात के वक्त यहाँ पर 10 के बाद वो बंद रहेंगे और 50 तक ही लिमिट कर दी गई है। तो होटल्स के जो ओनर्स हैं उनसे जानना जरूर है कि जो उसका नुकसान हुआ है साल भर, क्या वो अब फिर से ये नुकसान झेल पाएंगे? क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि नुकसान तो सभी को हो रहा है, पर अगर सब एक साथ मिलजुल के रहे, सब टेक केयर करे, मास्क पहने, हर कोई खुद का अगर टेक केयर करे, देखभाल करे सैनिटरी का, तो ये प्रॉब्लम हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन वो तो अगर पब्लिक अगर नहीं सुने तो होएगा, अगर पब्लिक कोऑपरेट करे गवर्नमेंट के साथ तो नहीं होएगा। तो यही बात सुनने को मिल रही है सरकार की ओर से कि पब्लिक को सुनना है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी कही गई कि सरकार यानी जो राजनीतिक दलों के बड़े कार्यक्रम होते हैं उसके ऊपर भी निर्बंध लगना चाहिए, और साथ ही साथ जो सार्वजनिक कार्यक्रम में शादियां हो या और भी कोई कार्यक्रम हो वो भी लिमिट में ही उसको फॉलो करना चाहिए, वो मनाने चाहिए, तभी हम। पंकज खेलकर, पंकज उपाध्याय हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में कोरोना जबरदस्त बढ़ रहा है, 3 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और शहरों पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा मामले। मंत्री नितिन राउत कितने गंभीर हैं, क्या कह रहे हैं, क्या आगे का उनका प्लान है, सुनिए। की वजह से हमारे शहर में और ग्रामीण के कुछ इलाके में कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ता हमको नज़र आ रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण में सावनेर, हिंगना, कामठी, काटोल और रामटेक, इस एरिया में, क्षेत्र में कोरोना के मरीज बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहे हैं। और शनिवार और इतवार को हमने बंद भी रखा था यहाँ पर, उसको हमारे जनता ने उतना गंभीरता से लिया नहीं, और जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो घूमते हुए पूरे नज़र आए यहाँ पर, जिससे परिस्थिति और गंभीर बन गई है। बार बार लोगों को आह्वान करके और उनको ताकीद देने के बावजूद भी कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं, ऐसी इस प्रकार से लोगों ने व्यवहार यहाँ किया। आपको याद होगा कि आपके माध्यम से मैं पिछले वक्त कहा था कि लोगों ने खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और मुझ पर ऐसी कोई आपत्ति ना लाई जाए कि मैं शहर में लॉकडाउन कर सकूं। लेकिन कल की स्थिति न देखने के बाद आज मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है।